जय सेट्टी पॉडकास्ट में बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस ने ऐसा क्या बोल दिया, जिसको सुन के पूरे सोशल मीडिया में हर जगह इनके बारे में बातें होने लगी थी। अपने रियल लाइफ स्ट्रगल पर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण ऑल थ्री ब्रोकन देयर साइलेंस। आफ्टर ऑल क्या बोला उन्होंने और क्यों मचा बवाल? बात करेंगे पूरा केस क्या है। पहले जय सेट्टी के बैकग्राउंड के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जय सेट्टी एक ब्रिटिश इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और पॉडकास्ट होस्ट है। उनका पॉडकास्ट ऑन पर्पस विद जय सेट्टी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले पॉडकास्ट में से एक है। वो अपने इंस्पिरेशनल थॉट्स, डीप टॉक और सेलिब्रिटीज़ के हार्ट टचिंग इंटरव्यू के लिए फेमस हैं। 6 सितंबर 1987 को लंदन, इंग्लैंड में एक इंडियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पेरेंट्स इंडिया से इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, इसलिए जय का चाइल्डहुड एक इंडियन कल्चर वाले ब्रिटिश माहौल में बीता है। स्कूल डेज में जय एक शांत और शाई बच्चे थे, बट अंदर से बहुत सोचने विचारने वाले इंसान थे। उनका इंटरेस्ट बुक पढ़ने और लोगों को स्टोरीज समझाने में था। जय सेट्टी ने कास बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिहेवियरल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज डेज में उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्न आया जब उन्होंने एक हिंदू मॉन्क का लेक्चर सुना। इससे वो इतने अफेक्टेड हुए कि उन्होंने कई ईयर के लिए मठ में ही रहकर सन्यासी जीवन बिताया। जय ने करीब 3 साल तक इंडिया और यूके के आश्रम में रहकर मेडिटेशन, डिसिप्लिन और लाइफ के रियल मीनिंग को समझा। वो सुबह 4 बजे उठते, ध्यान करते और दूसरों की सेवा करते थे। लेकिन कुछ ईयर बाद उन्होंने फील किया कि उनका असली मिशन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना है। तब उन्होंने मठ छोड़कर एक मॉडर्न मॉन्क की तरह लोगों को सिखाने का रास्ता चुना। आश्रम को छोड़ने के बाद बिगिनिंग में जय के पास कोई जॉब नहीं था। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर स्मॉल वीडियोस बनाना चालू किया, जहां वो लाइफ, रिलेशनशिप और सेल्फ ग्रोथ के बारे में बातें करते थे। एंड 2016 में अरियाना हुफिंगटन ने जय के वीडियो देखे और उन्हें हुफ पोस्ट लाइव पर शो होस्ट करने का मौका दिया। वहीं से लोग उनको जानने पहचानने लगे। फिर 2019 में जय ने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑन पर्पस विद जय सेट्टी। इस जय सेट्टी पॉडकास्ट में दुनिया के जाने माने लोग बातचीत करते हैं, जैसे विल स्मिथ, सेलिना गोमेज, केंडल जेनर, कोबे ब्रियांट, प्रियंका चोपड़ा और मैनी अदर्स। उनके हर पॉडकास्ट में एक न्यू थिंकिंग, नई इंस्पिरेशन होती है। जय सेट्टी ने 2 बेस्ट सेलर बुक्स भी लिखी हैं। पहला थिंक लाइक ए मॉन्क, इसमें उन्होंने अपने साधु लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। दूसरा 8 रूल ऑफ लाइफ, इसमें उन्होंने रिलेशनशिप और लव की डेप्थ को समझाया। और जय सेट्टी के रिलेशनशिप की बात करें तो उन्होंने रिद्धि देवलोकिया सेट्टी से शादी की है, जो एक प्लांट बेस्ड शेफ और इन्फ्लुएंसर है। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल बॉन्ड के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। पहले बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के स्टेटमेंट के बारे में। जय सेट्टी पॉडकास्ट में प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में उनके साथ जो भी हुआ उसके बारे में बात किया। उन्होंने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। ये स्टेटमेंट बाहर आते ही इंटरनेट पर फैल गया। लोगों ने बोला क्या प्रियंका का सिग्नल कुछ बड़े प्रोड्यूसर और एक्ट्रेसेस की तरफ था, क्योंकि लोगों के मन में डाउट आने लगा था। प्रियंका चोपड़ा ने आगे बताया, उन्होंने इस चीज़ पर अपनी आवाज़ उठाई तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने ये भी बोला अब वो चुप नहीं रहेंगी। फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर प्रियंका ट्रेंड करने लगा था। प्रियंका चोपड़ा को मूवीज से दूर रखा जा रहा था और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ लॉबी बना ली थी। इस वजह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़कर हॉलीवुड में काम करने का डिसीजन लिया और ये उनके करियर के लिए बेस्ट डिसीजन था। आप खुद देखो अभी वो किस पोजीशन पर है। वहीं से उनकी नई पहचान बनी है। अब बात करेंगे दीपिका पादुकोण का इमोशनल कन्फेशन के बारे में। जय सेट्टी पॉडकास्ट में दीपिका ने भी एक पेनफुल खुलासा किया। उन्होंने बोला, लोग हमें स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन कभी कभी हम अंदर से टूट चुके होते हैं। दीपिका ने मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पर खुलकर बात किया और उन्होंने बोला, मैंने उस दौर में खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं अपनी स्टोरी किसी और को हिम्मत देने के लिए बता रही हूँ। मुझे लगता है दीपिका पादुकोण ने बहुत हिम्मत दिखाई। बॉलीवुड जैसी ग्लैमर इंडस्ट्री में जहाँ लोग अपनी कमजोरियाँ छिपाते हैं, वहाँ दीपिका ने अपने डिप्रेशन के दौर के बारे में खुलकर बात किया। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मेंटल हेल्थ कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हेल्प मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत वाली बात होती है। अब आलिया भट्ट का बोल्ड स्टेटमेंट सुनिए।
क्योंकि अब बात करेंगे जय सेट्टी पॉडकास्ट में आलिया भट्ट ने क्या बोला। आलिया भट्ट ने बोला कि सोशल मीडिया पर लोगों के जजमेंट और नेपोटिज्म के टॉन्ट उन्हें अंदर से हिला देते हैं। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि खुद पर डाउट होने लगता है। इस पर फैंस का रिएक्शन आया। लोग बोले पहली बार आलिया ने इतनी ऑनेस्टी से बात किया है। बट कुछ यूज़र ने इसे इमेज क्लीनिंग मूव बताया। सोशल मीडिया भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ लोगों को लगा जय सेट्टी ने पॉडकास्ट में बॉलीवुड का एक नया रियल फेस दिखाया है, जबकि कुछ का मानना है कि ये सब एक प्री प्लान्ड इमोशनल स्टोरी है। सच बोलूँ तो आलिया भट्ट की बात में दम तो है। हर दिन सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर जो हेट फैलाई जाती है वो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ दे सकती है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। हाँ, उन्हें मौका आसानी से मिला होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रही हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि स्टार्स भी इंसान होते हैं और ट्रोलिंग का असर उन पर भी वैसा ही पड़ता है जैसे किसी आम इंसान पर पड़ता है। बट एक बात तो क्लियर है, इन तीनों ही स्टार्स ने जो बोला उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका, दीपिका और आलिया तीनों ने अपने अपने तरीके से वो बातें सामने रखी जिन्हें बॉलीवुड में अक्सर दबा दिया जाता है। प्रियंका ने बताया कि उन्हें कैसे इंडस्ट्री में कॉर्नर किया गया। दीपिका ने मेंटल हेल्थ पर बोलकर लाखों को हिम्मत दी और आलिया ने एक्सेप्ट किया कि सोशल मीडिया की हेट किसी को भी तोड़ सकती है। इन तीनों के स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि ग्लैमर के पीछे की ह्यूमैनिटी, पेन और स्ट्रगल होता है। ये सच में डार्क ट्रुथ है बॉलीवुड का। लेकिन कुछ ऐसा भी बोलेंगे, ये सब अपने इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या प्रियंका, दीपिका और आलिया ने जय सेट्टी पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट देकर सही किया, या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी मूव था? बताना। उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।